नमस्कार, मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के बारे में। नेपाल में जिस तरीके से गृह युद्ध छिड़ चुके हैं और आम जनता ही अपने विद्रोह का कारण बन रही है। प्रशासनिक अमले पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। सरकार भी और सरकार के नुमाइंदे भी देश छोड़कर भागने को विवश हो चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली पहले ही नेपाल से बाहर जा चुके हैं और अनेक मंत्रिमंडल के सदस्य और वहां के मंत्री बाहर जाने की फिराक में लगे हुए हैं। नेपाल में जिस तरीके से जेन जेड का कहर टूट रहा है, कहीं ना कहीं यह युवाओं के सब्र के बांध को टूटते हुए देखा जा सकता है। जेन जेड क्या है, पहले मैं आपको ये देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि नेपाल की हालिया व्यवस्था, हालिया जो कंडीशन है वहां की, कितनी खराब हो चुकी है। जेन जेड 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुई जनरेशन को कहा जाता है, जो डिजिटल मीडिया के साथ साथ पले बढ़े हैं और इन्हीं के साथ आगे बढ़े हैं। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो जेन जेड जो जनरेशन है उसके सामने ही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन्हीं के सामने आज लगातार लोगों के संपर्क में भी है। सरकार मान रही थी कि जिस तरीके से मेटा ने एक स्थायी डेटाबेस नेपाल में नहीं बनाया, जिसके कारण इन सारे ऐप्स को बैन करना पड़ा, लेकिन नेपाल के युवा या यूं कहें जेन जेड ने यह माना या इसको डिनाई कर दिया है और उनका कहना स्पष्ट तौर पर यह है कि सरकार जिस तरीके से अपने काले करतूतों को छिपाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बैन लगा रही है, कहीं ना कहीं देश के लिए यह बहुत ही घातक है। वहां के युवाओं का मानना है कि नेता भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हो चुके हैं कि अपने बच्चों को तो विदेशों की शिक्षा और शिक्षण पूरी करा रहे हैं, परंतु देश के युवाओं के भविष्य को गर्त में डालते जा रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं यह वीडियो कुछ दिनों पहले का ही है, जब एक स्कूल कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट विंग के कुछ बच्चों ने इस तरह के भाषण दिए। नेपाल, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunity. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. आपने देखा कि जिस तरीके से यह स्टूडेंट अपने स्टूडेंट्स साथियों के साथ अपने वक्तव्य बयान कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके गुस्से को साफ तौर पर समझा जा सकता है। उसका मानना है कि नेपाल के नेता नोच घसोट रहे हैं, कहीं ना कहीं यह उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। नेपाल के लोगों का गुस्सा जायज भी है, क्योंकि एक स्तर के बाद जब किसी भी देश में करप्शन हावी होता है तो वहां की आम जनता और वहां के युवा ही उस देश में कर्ता धर्ता बन जाते हैं। जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर लोग संसद भवन में भेजते हैं, वहां से खदेड़ने का भी काम अब जेन जेड कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से संसद भवन के कारनामे या भ्रष्टाचार या अन्य मुद्दे जो मीडिया सेंटरों के माध्यम से भी स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाए जाते थे, उनको भी जलाकर राख किया जा रहा है। चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। भारतीय मीडिया पूरी तरीके से नेपाल मुद्दे पर एक्टिव है, लेकिन मुझे जो लगता है कि नेपाल मुद्दे से भारत को नई सीख ले लेनी चाहिए। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भारत में भी
एसएससी एग्जाम्स को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, आज बिहार की सड़कों पर छात्र आंदोलित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यह भी एक सुगबुगाहट के तौर पर देखा जाना चाहिए और भारत के युवाओं के भविष्य को बेहतर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में युवाओं के साथ साथ टीचर्स पर भी लाठियां बरसाई गई, कहीं ना कहीं यह भारतीय व्यवस्था और भारतीय सभ्यता पर करारा प्रहार है। सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि सरकार आम जनता से ही मिलकर चुनी जाती है। अगर जनता अपने जनप्रतिनिधियों से अपना प्रतिनिधित्व छीनने पर आ जाएगी तो वैसे भी जैसे नेपाल के हाल हो रहे हैं, सेम ऐसे ही हाल किसी भी देश के हो सकते हैं जब जनप्रतिनिधियों से अपना प्रतिनिधित्व जनता खींचने पर आ जाएगी। सरकार को समझना चाहिए कि हर एक चीज की अधिकता बहुत ही खराब हो सकती है, जिसके कारण देश में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेपाल में इस तरह के गृह युद्ध के कारण कहीं ना कहीं कुछ सालों के लिए नेपाल को पीछे जरूर धकेला जा सकता है, परंतु नेपाल में एक साफ सुथरी, सुदृढ़ और शुद्ध वातावरण की भी नींव रखने का एक जो सपना युवाओं का था, वह भी साकार होते देखा जा सकता है। क्योंकि अब जो आने वाली सरकारें हैं उनके अंदर एक डर जरूर होगा कि अगर हमने कुछ भी गलत किया तो जनता अपना प्रतिनिधित्व एक बार फिर से छीन सकती है और हमारे लिए बहुत सारे संकट उत्पन्न हो सकते हैं। नेपाल के सड़कों पर मंत्रियों को खुले तौर पर पीटा जा रहा है। आज वहां पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। पुलिस वालों को अपनी जान सिविलियन बन करके बचानी पड़ रही है और अनेक फोर्सेज शांत हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें कोई अधिकार या फिर उन्हें शासित करने के लिए कोई स्थायी सरकार बची ही नहीं है। यही हाल कुछ दिन पहले बांग्लादेश में भी हुआ था और आज नेपाल भी अपने मुद्दों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के सड़कों पर है और कहीं ना कहीं यह भी भारत जैसे देशों के लिए एक संकेत है कि अगर वहां के आम लोगों के लिए रोटी, रोजगार या फिर मूलभूत समस्याओं के साथ भी खिलवाड़ हुआ और भ्रष्टाचार की परिसीमा लांघने पर अगर सरकारी तंत्र आया तो किस तरीके से जनता सरकार को उलट पलट कर सकती है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन न्यूज। ज्यादा खबरों के लिए आप nationstationnews.com पर जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।